नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी घर में अगर बरकत नहीं होती है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या खास उपाय करने हैं, किस तरह से आपने गरीबों को दूर करना है अपने घर से। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आर्थिक तंगी आपके घर में कभी भी नहीं होगी, लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। इसके लिए वह पूरी ताकत और मेहनत लगन के साथ अपना कार्य को गति देता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वे अमीर बनने के स्वप्न देखते रहते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके करने से घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता रहता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण है हमारी आयतें होती हैं। दरअसल हमारी आयतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कुछ ऐसे खास उपाय जिनको करके आप घर में बरकत ला सकते हैं, माता लक्ष्मी को खुश रख सकते हैं, अपने घर को धन धान्य से भर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ घर में गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं। पहला है नहाने की जगह पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पेशाब करते हैं तो यह भी हो सकता है कि आपके घर में गरीबी की वजह। दूसरा है शमशान भूमि पर जोर से हंसना। यदि कोई व्यक्ति शमशान में जोर से हंसता है तो यह 100 पापों के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान में हंसने से उस व्यक्ति के परिवार का भी अपमान होता है जो परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसी जगह पर जोर से हंसने से व्यक्ति को दरिद्रता और गरीबी घेर लेती है। तीसरा है पेड़ के नीचे पेशाब करना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर गंदगी फैलाना चाहिए। खासकर पीपल, बरगद और नीम तथा अशोक के पेड़ के नीचे मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और ना ही वहां थूकना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति गरीबी में डूब जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। चौथा है दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं वह हमेशा ही गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटना चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। पांचवा है घर में कूड़ा करकट रखना। घर में कूड़ा करकट रखने से भी घर में गरीबी का वास होता है। घर में गंदगी रहने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और उस घर में हमेशा ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में हमेशा सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। छठा है नल से पानी का टपकना। दोस्तों, यदि आपके घर से गरीबी आ रही है आपके घर में तो इसकी वजह यह भी हो सकती है। माना जाता है कि जिस घर के अंदर नल से पानी टपकता है उस घर के अंदर यदि पैसा आता भी है वह अधिक लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप अपने घर के नल को चेक करें। यदि उसके अंदर से पानी टपक रहा है तो आपको उन नल को ठीक कराना चाहिए। कभी भी आधा या बिना सही तरह से नल को बंद करके नहीं छोड़ना चाहिए। सातवां है घर में पूजा पाठ ना करना। जिन घरों के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है उन घरों के अंदर गरीबी आती है। इस तरह के बहुत सारे घर हमने देखे हैं
जिनके यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है, ऐसी स्थिति के अंदर उनके यहाँ की स्थितियाँ खराब होती हैं। पूजा पाठ नहीं होने वाले घरों के अंदर बुरी ऊर्जा अक्सर अपने निवास को बना लेती है और इसकी वजह से वहाँ पर होने वाला कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। आप समझ सकते हैं, यदि आप भी अपने घर के अंदर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ ज़रूर ही करनी चाहिए। यह बहुत अधिक ज़रूरी है। आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा पाठ की वजह से देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। 8वां है टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यह भी माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल रखी हुई है तो उसकी वजह से भी गरीबी आती है। इसलिए अपने घर के अंदर टूटी हुई चप्पलों को आपको नहीं रखना चाहिए। यदि रखी हुई हैं तो उनको घर के बाहर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर माना जाता है कि लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर में गरीबी आती है। 9वां है जिस घर में स्त्री का अपमान होता है। यह भी कहा गया है कि जिस घर के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की स्त्री को आपको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यदि वे गलती भी करती हैं तो उनको प्यार से समझाना काफी अधिक जरूरी होता है। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है वहां पर धन का आगमन अपने आप ही कम हो जाता है। आप समझ सकते हैं। 10वां है रसोई घर के पास पेशाब करना। दोस्तों, रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र रखा जाना चाहिए, इसलिए भूलकर भी उसके पास पेशाब नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि पेशाब करने से आपके घर के अंदर गरीबी आती है, तो रसोई घर के पास पेशाब घर को भी नहीं बनाया जाना चाहिए। पेशाब को दूर करना चाहिए जिससे कि आपके घर में गरीबी आने के चांस काफ़ी कम होंगे। 11वां है गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। यह बीमारी को तो आमंत्रित करता ही है, इसके अलावा इसकी वजह से आपके घर के अंदर गरीबी भी आती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है तो उसको समय समय पर साफ करना ज़रूरी होता है। कुछ दिनों बाद आप बेडशीट को बदल सकते हैं और उसके स्थान पर साफ सुथरी बेडशीट को लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए सुकून भरा होगा। 12वां है गाय और बैल को लात मार देना। गाय और बैल को हिंदू धर्म के अंदर बहुत अधिक शुभ माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखा जाता है। इसलिए उनको कभी भी लात नहीं मारनी चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है तो यह माना जाता है कि उस घर के अंदर गरीबी आती है। वैसे भी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि उसके अंदर सभी तरह के देवता निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए, ऐसा करने से भी घर में धन आता है। 13वां है साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर के अंदर कोई साधु और फकीर आया हुआ है तो उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भी आपके घर में गरीबी आती है। साधु और फकीर को कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर देना चाहिए। बिना कुछ दिए उनको घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कई बार कुछ सिद्ध साधु आदि आपके घर में आता है और आप उसको अपमानित कर तो उसका शाप भी आपको लग सकता है और घर में गरीबी आ सकती है। 14वां है किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है और किस्मत का कोई पता नहीं होता है कि कब क्या बदल जाए। दोस्तों, ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बनता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं है। आप समझ सकते हैं। 15वां है माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। दोस्तों, जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। 16वां है बाई पैर से पैंट पहनना। बाई पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने की संभावना होती है।
संध्या की बेला में सोना, संध्या बेला में घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती हैं। ऐसे में संध्या बेला में सोना अशुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास धीरे धीरे होने लगता है। दोस्तों, ये था 17वां। अब 18वां है मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं, उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, 19वां है आमदनी से ज्यादा खर्च करना। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि पैर उतना फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसलिए इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितना कि आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है और व्यक्ति हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। दोस्तों, 20वां है दांत से रोटी काट कर खाना। और कहा जाता है कि दांतों से रोटी काट कर नहीं खाना चाहिए। लंबे समय तक रोटी को दांतों के चबाते रहने से रोटी के कुछ टुकड़े दांतों की दरारों में फंस जाते हैं। इससे कैविटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। 21वां है 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लंबे बाल होने से कई बार यह खाने के लिए जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज्यादा बाल को रखना अशुभ माना जाता है। 22वां है वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उस जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम इत्यादि में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम होती है। इससे वह व्यक्ति धीरे धीरे गरीब हो जाता है। 23वां है औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों को खड़े खड़े बाल बांधना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। 24वां है टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए वे टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल आदि के ज़रिए बातें करते हैं। 25वां है उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत ही बुरी है। 26वां पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। 27वां है घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी है। दोस्तों, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। 28वां है मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। अपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से ये सुना होगा कि मोमबत्ती अगर आदि जैसी चीजों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। 29वां है झूठी कसम खाना। झूठे वादे करने से भी इंसान के जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। 30वां है रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं रहती है। 31वां है लहसुन प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन प्याज के छिलके को निकाल कर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देते हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। दोस्तों, ये सब उपाय मैंने आपसे शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उपाय पसंद आएंगे और आप इनको फॉलो करेंगे, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी माँ का वास होगा। ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। है मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।